अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसडीएलसी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में देखा था। जो अब का लेक्चर है इसमें हम लोग रिक्वायरमेंट डिज़ाइन कोडिंग टेस्टिंग के जितनी भी फेजेस हैं इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स में देखा था कि यूज़र की नीड को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो मूव ऑन करते हैं, हम रिक्वायरमेंट के फेज से स्टार्ट करते हैं। एसडीएलसी के सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जिसमें हम यूज़र की नीड को देखते हैं कि व्हाट यूज़र नीड इन द सॉफ्टवेयर। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम देखते हैं टू फाइंड आउट व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे दिस इन्वॉल्व टॉकिंग टू द पीपल हु विल यूज़ इन द सॉफ्टवेयर। हाँ, वो लोग जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर टू फाइंड आउट देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। वो लोग जो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ बेसिकली स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जैसे कि एंड यूज़र हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है या हमारी टीम है। उन लोगों के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इंक्लूड है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का पार्ट होगी। तो वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं और स्टेक होल्डर्स जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, जो हमारी टीम है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। इस फेज़ में हम रिक्वायरमेंट कैसे गेट करते हैं। इस फेज में हमारे पास तीन ऑप्शंस होती हैं रिक्वायरमेंट गेट करने की। नंबर वन, इंटरव्यू एंड सर्वे। इंटरव्यू एंड सर्वे क्या है? आस्क पीपल क्वेश्चंस टू लर्न व्हाट दे नीड इन द सॉफ्टवेयर। हम क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से कि उन्हें सॉफ्टवेयर में क्या क्या रिक्वायर्ड है। फेस टू फेस मीटिंग भी होती है, और जहां हमारे पास बिग ऑर्गेनाइजेशंस हो, जहां हम लोग फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, वहां हम लोग सर्वे को यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? इस फेज में वॉच हाउ पीपल यूज़ करंट सिस्टम टू फाइंड प्रॉब्लम एंड वे टू इम्प्रूव। हम ऑब्जर्व करते हैं कि फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं और उसके फिर सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास रिव्यू है। ये तीसरी जो है इसके फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। हम रीड द रिपोर्ट एंड मैनुअल्स टू गेट एक्स्ट्रा डिटेल अबाउट सॉफ्टवेयर नीड। हम सॉफ्टवेयर की डिटेल्स को देखते हैं, डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं। अब एक बात आती है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो हमें किन लोगों से इंटरव्यू, सर्वे या ऑब्जर्वेशन या डॉक्यूमेंट रिव्यू करने की ज़रूरत है, हमें किन लोगों से इंफॉर्मेशन गेट करने की ज़रूरत है। तो उनमें हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं एंड फैकल्टी टू फाइंड आउट व्हाट फीचर्स दे नीड। तो हमें उन लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है जिनको ये फीचर रिक्वायर्ड हैं और वो लाइब्रेरी की मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं। जी, नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दो तरह की कैलकुलेट की जाती हैं। उसकी फर्दर जो है उसको दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू एंड रिलेटेड टू यूज़र इंटरेक्शन एंड सिस्टम टास्क एंड बिहेवियर ऑफ फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम। ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये बेसिकली सारी की सारी यूज़र की इंटरेक्शन से रिलेटेड है, यानी यूज़र सॉफ्टवेयर में किन ऑप्शंस के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे यूज़र जो है वो लॉगिन कर रहा है, लॉगिन की ऑप्शन के साथ यूज़र जो है वो अपना डैशबोर्ड पे अपनी फ़ीस या अपने डिटेल्स या अपने मार्क्स को देख रहा है। यूज़र मैसेज सेंड कर सकता है। किन ऑप्शन के साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा, इसे हम कहेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी सिस्टम में ही हम देखें यूज़र रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, स्टूडेंट एंड टीचर कैन साइन अप एंड क्रिएट एन अकाउंट। बुक बोरोइंग, यूज़र कैन सर्च फॉर बुक्स एंड बारो देम। सेकंड जो है वो हमारे पास आती है टाइप्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसका काम बेसिकली इसमें हम लोग सारी की सारी सिस्टम की परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को देखते हैं कि हाउ सिस्टम शुड परफॉर्म, कैसा परफॉर्म करेगा, इसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट रूल्स को हम देखते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब रूल्स।
तो हम देखेंगे इसकी एग्जांपल है कि ये सारी की सारी बेसिकली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में परफॉर्मेंस को देखते हैं। अगर इफ़ 1000 यूज़र आर यूजिंग एट द सेम टाइम, अगर 1000 यूज़र आपके सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करें तो आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म करेगी, उसकी स्पीड जो है वो कैसे हो, स्पीड जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो रिलायबिलिटी है ये बताएगी कि आपका सिस्टम जो है 1000 यूज़र्स आने पर क्रैश करेगा कि नहीं करेगा, यानी वो सिस्टम रिलायबल है, वो 1000 से ज़्यादा सिस्टम यूज़र्स को भी सपोर्ट दे सकता है। क्योंकि देखें जैसे ही लोड आएगा सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो होगी, परफॉर्मेंस स्लो होने से क्या होगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। रिलायबिलिटी पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एक तो आपका सिस्टम 24/7 आवर जो है वो चलता रहे, और दूसरी बात कि वो रिलायबल है। हम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा भी यूज़र्स आएँ तो वो उसको सिस्टम क्रैश नहीं होगा। सिक्योरिटी जो है वो यूज़र डाटा प्रोटेक्शन एंड ओनली ऑथोराइज पीपल शुड बी एबल टू असेस इट। सिक्योरिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका सॉफ्टवेयर या आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, सिर्फ ऑथोराइज यूज़र जो है वो उसको असेस कर सके। तो सो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फर्दर दो मेन टाइप्स हैं। हम रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से कलेक्ट करते हैं ये हमने देख लिया जी। नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन फेस आता है। डिज़ाइन फेस के अंदर हम देखते हैं क्रिएट अ ब्लूप्रिंट इंक्लूडिंग डायग्राम एंड स्ट्रक्चर्स। डिज़ाइन फेस SDLC का बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाउ सॉफ्टवेयर विल लुक, सॉफ्टवेयर कैसा दिखाई देगा, एंड हाउ वर्क बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट या उसका स्केच या वो कैसा दिखाई देगा उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जैसे बेसिकली एक्चुअल हम लोग कहीं घर बनाने लगे, उसके लिए हमने सबसे पहले जो मैप है या उसका नक्शा जो है वो हमने तैयार करवाना होता है। डिज़ाइन को फर्दर जो है वो उसके बारे में देखते हैं, डिज़ाइन फेस के बारे में। डिज़ाइन में नंबर 1 पॉइंट पे हम लोग क्रिएट डायग्राम करते हैं, जिसमें हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज़र जो है वो बुक बारो करेगा, उससे रिलेटेड उस फंक्शंस को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कोई कोड करने से पहले उसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि अगर इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, या लूप का स्ट्रक्चर है कैसे लूप रन हो रही है। सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जो डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, डेवलप मॉडल्स करेंगे। वी स्केच इंटरफेस मॉकअप लाइक अ लाइब्रेरी सर्च पेज विद द सर्च बार एंड बुक लिस्ट। हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो लाइब्रेरी का सिस्टम है उसमें कैसे जो है एक यूज़र जो है वो यहाँ देखें, एक यूज़र जो है वो कैसे जो है लाइब्रेरी के पेज को सर्च करेगा, इस ऑप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आता है वो प्लान दी स्ट्रक्चर है। प्लान दी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे जो सिस्टम है वो स्टूडेंट्स और लाइब्रेरियन को कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करेगा। यानी लाइब्रेरियन जो है बुक इशू कर सकता है, स्टूडेंट जो है वो उस बुक को बारो कर सकता है। तो इस तरह हम राइट्स देखेंगे, जैसे हमारे पास एडमिन के राइट्स होते हैं और यूज़र के राइट्स होते हैं। तो इसमें हम जो है बेसिकली यूज़र्स को राइट्स देखेंगे और देखेंगे यूज़र के राइट्स कौन कौन से हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिज़ाइन फेस में बताते हैं। जो लास्ट फेज़ है वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। डिज़ाइन के इस लास्ट फेज़ में हम देखते हैं वी डिफाइन ईच पार्ट डज सो यूज़र कैन बोरो बुक एंड लाइब्रेरी मैनेज इन्वेंट्री। इसमें हम रोल्स इंश्योर कर देते हैं और ये देखते हैं कि जो यूज़र है वो बारो कर सकता है बुक और लाइब्रेरियन जो है वो इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज कर सकता है। इट मीन्स जो रोल्स असाइन किए गए हैं, वो जो ईच पार्ट असाइन किया गया है उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। इन सारे फेजेस का जो पर्पस है, जैसे कि क्रिएट डायग्राम्स का, डेवलप मॉडल्स का, प्लान स्ट्रक्चर्स का और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का मेन पर्पस ये होता है स्टेप्स हेल्प क्रिएट अ वेल ऑर्गेनाइज यूज़र फ्रेंडली सिस्टम दैट वर्क स्मूथली, ताकि हम एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम, यूज़र फ्रेंडली सिस्टम डेवलप करें जिसके साथ यूज़र इजीली जो है इंटरेक्ट करें। उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह की हो कि वो इजीली बारो कर सकता है, लाइब्रेरियन इजीली इन्वेंट्री सिस्टम को मैनेज कर सके। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डिज़ाइन फेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें हम देखते हैं कि यूज़र जिन ऑप्शंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि वो ऑप्शंस जो हैं वो इंटरेक्ट कर सकता है। SDLC का जो नेक्स्ट फेज़ है वो है कोडिंग।
एक और पार्ट है SDLC का जिसमें हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, राइट द एक्चुअल प्रोग्राम बेस्ड ऑन द डिज़ाइन। जो भी हमने डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट्स गेट किए हैं या डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंग जो होता है एक प्रोग्रामर या टीम ऑफ प्रोग्रामर मिलके एक ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इन डेवलपमेंट फेज प्रोग्रामर टीम और प्रोग्रामर स्टार्ट बिल्ड द सॉफ्टवेयर बाय राइटिंग कोड, और कोडिंग जो है वो किसी न किसी लैंग्वेज में की जा सकती है। प्रोग्रामर फॉलो द डिज़ाइन प्लान, ये जितने भी हैं प्रोग्रामर्स वो डिज़ाइन प्लान को फॉलो करेंगे, विच एक्सप्लेन हाउ द सॉफ्टवेयर वुड लुक एंड वर्क। इसके बाद जो है प्रोग्रामर या टीम प्रोग्रामर कन्वर्ट दीज प्लान्स, जो आपके डिज़ाइन प्लान्स बनाए गए होते हैं उनको एक्चुअल जो है प्लान्स को कोडिंग के थ्रू पाइथन जावा या C++ के थ्रू वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर या जो भी उन्होंने सिस्टम डेवलप कराना उसमें कन्वर्ट करते हैं, सो द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रन द सॉफ्टवेयर। तो कोडिंग फेज़ बेसिकली डेवलपमेंट का फेज़ है जिसमें प्रोग्रामर जो है या टीम जो है उसके मिलके एक्चुअल कोड लिखती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेस्टिंग का फेज़ आता है। टेस्टिंग के फेज़ में जो हम लोगों ने डेवलपमेंट की होती है, चेक सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली एंड फिक्स एरर, जो भी एक्चुअल डेवलपमेंट की है उसकी टेस्टिंग की जाती है। ये टेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इंश्योर डैट द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली विदाउट एरर, को उसमें एरर तो नहीं है कोई, जो आपने डेवलपमेंट की है जो कोड टाइप किया है उसमें कोई बग्स तो नहीं है। इनका मेन पर्पज़ क्या होता है सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्टिंग का? विदाउट टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर माइट हैव बग दैट कॉज प्रॉब्लम फॉर यूज़र, हो सकता है कि उसको एक बिग प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ये टेस्टिंग का मेन पर्पस यही होता है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाए, ताकि उसमें से जितने भी बग्स हैं उनको फाइंड आउट करके हम लोग एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करें जिसमें आगे जाके यूज़र या जिसने भी हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी उन्हें उसको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जो SDLC के अंदर टेस्टिंग है उनको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर फर्दर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट टेस्टिंग है उसकी टेस्टिंग की जो टाइप है उसमें हम फंक्शनल टेस्टिंग देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? चेक ऑल द फीचर्स वर्क करेक्टली, फॉर एग्जांपल वेरीफाई द लॉगिन बटन अलाउ यूज़र टू साइन इन विदाउट इश्यूज़। हम लोग लॉगिन बटन को क्लिक करके चेक करते हैं या उसकी वर्किंग को चेक करते हैं कि क्या वो साइन इन कर रहा है कि नहीं कर रहा। फंक्शनैलिटीज़ टेस्टिंग में हम डिफरेंट फंक्शंस को चेक करते हैं। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रन स्मूथली इवन हैवी यूजेज। फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट के ऊपर 100,000 विजिटर्स आए हैं तो वेबसाइट आने पर यानी क्रैश तो नहीं हो गई। इट टेस्ट इफ़ द वेबसाइट लोड क्विकली व्हेन 1000 पीपल विजिट एट द सेम टाइम, तो कहीं क्रैश तो नहीं होगी वेबसाइट। इसके बाद आता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इट वेरीफाई सॉफ्टवेयर वर्क on different devices and operating system. Website work properly on mobile phone, laptop and browser, different Firefox, Safari पे यानी different screens पे और different browsers पे हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन हो रहा है, यानी जिन डिवाइसेस पे हम रन करना चाह रहे हैं क्या उनके लिए हमारा सॉफ्टवेयर या वेब जो है कंपैटिबल भी है कि नहीं है। जो नेक्स्ट है फेज़ ये हमारे पास है डिप्लॉयमेंट का फेज़। डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं? रिलीज़ द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र, और ताकि यूज़र जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करे। डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन का भी फ़ेज़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर बनाया होता है, फॉर एग्जांपल वो किसी बैंक के लिए बनाया गया था, तो उस बैंक में जाके इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉयमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर द यूज़र टू असेस, जिस यूज़र के लिए बनाया था ताकि उसको उसके हैंड ओवर किया जाए, उसको डिलीवर्ड किया जाए और ताकि वो उसको इस्तेमाल करे। डिप्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंट सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? इंस्टॉलेशन। अब इसमें क्या होता है? द सॉफ्टवेयर इन इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर और सर्वर उनके कंप्यूटर्स या बैंक के कंप्यूटर्स या सर्वर्स पे इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वो प्रॉपरली रन हो। ये स्टेप कहलाता है इंस्टॉलिंग का। रनिंग अ सेटअप प्रोग्राम, कॉपी फाइल्स एंड प्रिपेयर द सिस्टम, ताकि उनका सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को हम एग्जीक्यूट करें। उसके बाद सेकंड फेज़ में आती है कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या, जस्ट सेटिंग टू मैच यूज़र नीड। फॉर एग्जांपल डेटाबेस की कनेक्टिविटी या नेटवर्क जो है वो कनेक्ट किया जाता है और जिन डिवाइसेस को उसके साथ कॉन्फ़िगर करवाना होता है उन सबको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद डिवाइसेस को अटैच किया जाता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ। ये कॉन्फ़िगरेशन उसका सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हम यूज़र के हैंड ओवर कर देते हैं। चेकिंग द सॉफ्टवेयर को हम यूज़र के हैंड ओवर करते हैं
software work properly in real use, or making sure software connect to the other system and user can use it without problems. अब यूज़र के हैंड ओवर कर देते हैं और चेक किया जाता है कि अगर यूज़र जो है और चेक किया जाता है कि अगर यूज़र सेटिस्फाई है और प्रॉपरली कनेक्टेड है तो उसको हम लोग जो है ये थर्ड फेज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं सारी की सारे चीज़ों को। नेक्स्ट जो फेज़ है इसमें हम लोग देखेंगे कि मेंटेनेंस का फेज़ है, जो लास्ट फेज़ है, ये अगर रिक्वायर्ड हो ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जाहिर सी बात है मेंटेनेंस कब रिक्वायर्ड होती है, जब कोई उन्होंने अपडेट फीचर्स रिक्वायर्ड है या कोई प्रॉब्लम आ गई है या कोई फीचर्स अपडेट है या कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर में, देन मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। तो मेंटेनेंस के स्टेप में हम क्या देखते हैं, ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम लोग अपडेशंस वगैरह करते हैं अगर कोई रिक्वायर्ड हो। अब आपने SDLC के जितने भी फेजेस देखे हैं इन सब में मेंटेनेंस जो होता है ये फ्यूचर में अपडेशंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। मेंटेनेंस का मेन काम क्या होता है, जस्ट कीप द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली चलता है। मेक श्योर इट फिट न्यू यूज़र नीड और चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी। ये तब यूज़ किया जाता है जब यूज़र को कोई चेंजेस टेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड हो। मेंटेनेंस लास्ट स्टेप था, इसके अंदर सारे के सारे SDLC के फेजेस को कवर कर दिया है। अब ये SDLC के सारे प्रोसेसेस का मेन पर्पस क्या है, रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। इनका मेन पर्पस यही था कि ताकि एक गुड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर को हम प्रोड्यूस कर सकें। जो टीम बना रही है सॉफ्टवेयर और हर फेस के अंदर इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन, कोडिंग, ताकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर एंड यूज़फुल, रिलायबल एंड ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए। अब यहाँ अगर कहीं टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ या मेंटेनेंस नहीं प्रॉपर हुई तो डिप्लॉयमेंट को रिटर्न किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट नहीं है तो टेस्टिंग नहीं तो कोडिंग, इस तरह ये रिवर्स में भी जा सकते हैं स्टेप्स। तो ये कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस है जो SDLC से रिलेटेड है, शेयर किया गया, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ हमारे पास एंड होता है। थैंक यू सो मच।